2024 से पहले बीजेपी का सबसे बड़ा प्लान। एम प्लान से 2024 में खेल करेगी बीजेपी। लगातार 2 बार केंद्र में और 2 बार सबसे बड़े राज्य यूपी में सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नया और विरोधियों को चित करने का प्लान बनाया है, जिसका नाम रखा है एम प्लान। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए नई रणनीति बनाई है और इस रणनीति के तहत 80% देश में रह रहे पश्मीना मुसलमान को टारगेट किया गया है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे ने पार्टी की स्लाइन लेंथ को अच्छे से समझ लिया है। इसके तहत मुस्लिम आबादी वाले बूथ में सियासी सेंधमारी शुरू कर दी है। पार्टी का प्लान क्या है, पहले इसे समझिए। मुस्लिम वोटर वाले बूथों पर पार्टी की नजर। 100 मुस्लिम आबादी वाले बूथ पर 10 कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी। हर कार्यकर्ता को 10 मुस्लिम मित्र बनाने हैं। मुस्लिम मित्रों को केंद्र की योजनाओं का लाभ देना है। अल्पसंख्यक मोर्चे में मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, पारसी भी हैं, ये सारे भाई हमारे आते हैं। तो हम सब पे फोकस कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि सभी विधानसभा में जहाँ पे हमारी आबादी है वो वहाँ पे हमारी टीम बने, वो हमारे साथ पार्टी भी जुड़े, उनकी समस्याओं का हम अल्पसंख्यक मोर्चे के माध्यम से समाधान करें और चुनाव में भी उनका योगदान रहे। इसके लिए हम जहाँ भी हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं उनको या तो पार्टी में या अल्पसंख्यक मित्र के रूप में जोड़ने का काम कर रहे हैं। बीजेपी की कोशिश है कि इसी आधार पर देश की कुल मुस्लिम आबादी के 80% गरीब मुसलमानों के वोट बैंक को टारगेट किया जाए। इसके लिए देश के ज्यादातर राज्यों में पार्टी तेजी से काम कर रही है। अब सवाल ये है कि बीजेपी के लिए पसमानदा मुस्लिमों का वोट क्यों जरूरी है और इसी को ध्यान में रखकर पार्टी नई कोशिश क्यों कर रही है। कुछ राज्यों में मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। दक्षिण के राज्यों को भी लक्ष्य में रखा गया है। हिंदू वोट बैंक में अगर नुकसान हुआ तो भरपाई हो जाएगी। ये सारे कारण हैं जिसे लेकर बीजेपी देश के मुसलमानों को टारगेट कर रही है, जिन्हें केंद्र की नीतियों का लाभ भी मिला है। बीजेपी और आरएसएस का हमेशा से मानना रहा है कि जो पिछड़ा हुआ मुसलमान है उसका कट्टरवाद से कोई लेना देना नहीं है। कोसों दूर है वो आतंकवाद से, और उसका जो राष्ट्र के प्रति प्रेम है उसका हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सम्मान करती रही है। और यही वजह है कि समय समय पर सरसंघ चालक हों या भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हों, मदरसों में जाते रहे हैं और मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलकर उनका सम्मान करते रहे हैं। दूसरी तरफ संघ की कोशिश हमेशा ये रही है कि मुस्लिमों को समाज के साथ जोड़कर रखा जाए। यही कारण है कि कर्नाटक में हिजाब का मामला हो या फिर राम मंदिर निर्माण का, हर दौर में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से मिलकर देश में सौहार्द बनाए रखने की कोशिश हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सरकार में रहकर फायदा पहुंचाया है, अब चाहे कोई भी स्कीम ले लें, वैसे तो अल्पसंख्यक के लिए विशेष रूप से 350 स्कीम अल्पसंख्यक मंत्रालय चला रहा है, चाहे वो नई रोशनी है, नई उड़ान है, नई मंजिल है, हुनर हाट है, ये सारी स्कीमों का फायदा अल्पसंख्यक ले रहा है। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई हैं, पहले जब कोई अल्पसंख्यक बीमार होता था, गरीब बीमार होता था, तो उसको मस्जिद के सामने चंदा करना पड़ता था इलाज के लिए, या कोई जो वहाँ का लोन देने वाला होता था उसके यहाँ अपनी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ती थी। अब कोई भी गरीब आदमी जब बीमार होता है तो प्रधानमंत्री जी ने उसके जेब में आयुष्मान भारत का कार्ड रखा है। जहाँ बड़ा आदमी जाकर इलाज कराता है उसी इलाज में, उसी अस्पताल में बराबर के बेड पर गरीब आदमी भी इलाज कराता है। ये भी योजनाएं जो है हम अल्पसंख्यक समाज को पहुंचाने का काम करें, उसका लाभ देने का काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। इस अभियान में भी एम फैक्टर को मजबूत करने का काम किया गया। 13 लाख तिरंगे मुस्लिम बस्तियों में बांटे गए। देश के करीब 7,316 गाँव में तिरंगा अभियान सफल हुआ। 5,001 मदरसों में अभियान सफल हुए। 25-30 वर्षों से पहले माननीय सुदर्शन जी और अब माननीय मोहन जी भागवत मुसलमान और ईसाई इस बात के लिए अप्रोच कर रहे थे कि वो सियासी नेताओं, मजहबी नेताओं और मीडिया के द्वारा आरएसएस को नहीं समझना चाहते। वो सीधा डायलॉग करके हिंदुत्व, राष्ट्रीयता और संघ से वार्ता करते हुए समझना और जानना चाहिए। पिछले दिनों जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सरकार ने बैन किया था तो इसी पसमानदा मुसलमान समुदाय ने इसका स्वागत किया था। पसमानदा मुसल समुदाय का कट्टरवाद से कोई लेना देना नहीं है। उनका लेना देना है 2 जून की रोटी से।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार लगातार इनके उत्थान के लिए काम कर रही है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी का एम फैक्टर सफल होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली से हिमांशु तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।